चलिए हम शुरू करते हैं कक्षा 8वीं गणित का अध्याय नंबर 1 परिमेय संख्या का लेक्चर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इस लेक्चर में प्रश्नावली 1.2 के जो 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, इन सबको इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। किसको? 60/4 को। ये लिखा है, ये बटे है 60/4 को क्या करना है अपन को? संख्या रेखा पर निरूपित करना। अब संख्या रेखा तो आप जानते हैं ना, इस प्रकार से होती है, बीच में 0, यहाँ +1 +2, यहाँ -1 -2, और यहाँ ऐसे इस साइड प्लस अनंत तक जाती है और इस साइड माइनस अनंत तक जाती है। तो इस पर प्रदर्शित करना है। अब यहाँ तो 1 2 3 4 लिखा है, अब अपन को बटे वाली संख्या दर्शाना है। तो चलिए उसके लिए भी अपन विधि बता रहे हैं, मेथड क्या है उसका अपन उपयोग करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ देखो 7/4 अपन को पता है ना, अपन नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले में भाग देते हैं। तो 4 का भाग देंगे अपन 7 में। कितना? 4 का भाग देंगे 7 में। तो 4 एकम 4, तो घटा तो कितना आया? 3। और अब 3 आया। अब देखो भाग इससे देना, 4 में भाग देना किससे? 4 से भाग देना किस में? 3 में। अब 4 से 3 में भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ लगाएंगे अपन दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0। तो 4 पंचे 20, 4 सिंह 24, 4 7 28। अब 28 आया, ठीक है। कटा तो कितना है? 2। फिर दशमलव लगा चुके तो मन से 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब 4 पंचे 20, तो 4 पंचे 20, ये आ गया 31। यानी आंसर क्या आ रहा है? 1.75। अब ये 1.75 कहाँ होता है? देखो ये कैसी संख्या है? देखो 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। देखो जो आ रहा है ना अपन को 1.75, ये संख्या क्या है? 1 से बड़ी है। देखो 1.75 यानी 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। तो ये संख्या रेखा में कहाँ होगा? ये वाला बिंदु कहाँ होगा? 1 और 2 के बीच में होगा। तो अपन है ना क्या करेंगे? देखो संख्या रेखा ऐसी होती है ना, 0 1 2 3, ठीक है। अब अपन को पता चल गया कि ये कहाँ है, 1 और 2 के बीच में है ना, तो अपन इतने एरिया को बस जूम करके यहाँ बना देंगे। ऐसा देखो ये संख्या रेखा बनाई अपन ने, और यहाँ 1 और यहाँ 2, अपन को पता चल गया ना। देखो 1.75 यानी 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, तो यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट। तो सबसे पहले अपन है ना, ये तो पता चला कि ये कहाँ होगी, किस प्रकार से। हालांकि इस प्रकार से भी प्राप्त कर सकते या पता कर सकते कि कई लोग ऐसा बताते हैं कि हर माने यदि हर छोटा हो, या फिर ये कह सकते कि देखो ऊपर वाली बटे की ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, बटे की नीचे वाली हर कहलाती है। यदि जो अंश है वो हर से बड़ा हो तो वो क्या होता है? 1 से ज़्यादा आता है माने वैल्यू। तो वो तो अपन को पता है, सिंपल बात है। आप तो भाग करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ होगा। और नहीं तो वो कई लोग इसी प्रकार से बताते हैं कि 4 एकम, देखो ऊपर वाली संख्या बड़ी है किससे? नीचे वाली संख्या, यानी 1 से अधिक नंबर आएगा। लेकिन अब ये नहीं बताते कि 2 से बड़ा होगा कि, देखो 1 से बड़ा तो होगा, अब 2 होगा कि 3 होगा 4, ये क्लियर नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले अपन नीचे वाली संख्या से ऊपर में भाग देते हैं ना। तो देखो अभी अपन को आंसर प्राप्त हो गया था ना 1.75। अब ये का कहाँ होगा? 1 से बड़ी और 2 से छोटी, यही है ना। तो इस प्रकार से अपन डायरेक्ट कर सकते, थोड़ा सा आसानी और हो जाती है अपन को पता करने में, ठीक है ना। तो गलत होने के चांस कम होते हैं। तो अब अपन को प्राप्त हो गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो इसमें बटे में 4 है। क्या है? बटे में 4 है। तो माने अपन को, अब अपन को तो ये नॉर्मल संख्या प्राप्त है। अब बटे में 4 है, इससे मतलब क्या करें? तो देखो अपन को पता है बटे में 4 है, 4 दर्शाना है। तो देखो ये जितने हर के में है, माने देखो नीचे वाली संख्या हर कहलाती ना, तो जितने ये नीचे बटे में उतने भाग करना है इस संख्या रेखा के। और भाग कैसे कर दे? जितने नीचे ये संख्या है ना उससे 1 कम करो और उतनी लाइन खींचेंगे तो वो भाग हो जाएंगे। कैसे? 4 भाग करना, देखो बटे के नीचे जो संख्या है ना उसके उतने भाग करना है। तो जैसे मान लो 4 है ना संख्या, तो 4 भाग करना। तो 4 भाग करेंगे कब? उसमें से 1 घटा दो, कितना आया? 3। तो 3 लाइन खींचेंगे तो 4 भाग हो जाएंगे। कैसे 3 लाइन? 1 2 3, 3 लाइन खींचिए। देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग हो गए ना, 4 भाग। इस प्रकार से हम कह रहे थे। थोड़ा सा बस आप समझिए, आपको लग रहा होगा यार ये क्या हो रहा है, कैसा समझ में आ ही नहीं रहा है, क्या बता रहे सर। तो मतलब ये है बच्चों, देखो आप पहली बार ही ऐसा सीख रहे हैं थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब अपन करेंगे ना तो आने लगेगा। तो मतलब जितने नीचे बट्टे में उतने भाग करना। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। और भाग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसमें जो जितने भाग करना उसमें से 1 घटा दो। तो 4 भाग करना, तो बट्टे माने अपन ने 1 घटाया तो इतना आया 3। तो 3 लाइन खींच दो बीच में, अपने आप 4 भाग हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो बटे में 4 है, यानी हर संख्या के बटे में 4 होगा। हर संख्या के बटे में क्या होगा?
4 होगा। अब देखो, अब कहेंगे सर यहाँ तो 1 है, तो 4 के बटे में, तो अब इससे कैसा काम बन रहा है? तो भैया देखो 1 कब आएगा? देखो बटे में तो नीचे 4 है, ऊपर क्या है कि इन दोनों को कुछ कैंसिल करें तो 1 आ जाए, तो 4 ही होगा ना। देखो 4 एकम 4, देखो 4/4 है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, आंसर 1 आया ना। तो यही बनेगा, मतलब ये 4/4 होगा। ये थोड़ा सा इतना दिमाग अपन को लगाना पड़ेगा। और इसी प्रकार से ये 2 है, अब 2 कब आएगा बट्टे, माने बट्टे को सॉल्व करने में? तो देखो यहाँ 4 है, तो 4 दूनी कितना होता है 8, माने ऊपर डबल संख्या होनी चाहिए तब तो 2 आएगा। तो मान लिया अपन ने 8, तो क्यों? क्योंकि 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2/1 आया, और बटे में 1 से कोई मतलब नहीं, तो सीधा 2, तो आ गया ना 2, तो ये 8/4। तो ऐसे ही 4/4 और यहाँ 8/4, तो 4 के बाद क्या आता? 5, 6, 7, फिर आता आ गया ना 8/4। देखो 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 आ गई ना। अपन को क्या चाहिए था? 60/4 कहाँ है? यहाँ इस बिंदु पे, यानी यहाँ अपन क्या बना देंगे? गोला। अपन ने दर्शा दिया कि संख्या रेखा पर 60/4 कहाँ है? यहाँ है। समझ में बात आई? यहाँ हालांकि एक की, या तो ये भी लिख सकते हैं या एक भी लिख सकते डायरेक्ट अपन को, ठीक है ना। ये समझ में आया? थोड़ा सा बस यहाँ अंतर देना जिसमें समझ में आया कि एक भी है और 4/4 भी है। ई का फॉर्म यही देखो, 4 में जी 4/4 है ना, काटो, 1 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो एक ही आया, वही आया ना पुराना। तो मतलब इस प्रकार से अपन लिख सकते हो। देखो संख्या रेखा में अपन ने दर्शा दिया, बस इतना ही कॉमन सेंस लगा के अपन को काम करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ -5/6, अब -5/6 दर्शाना है, तो चलो 5/6 पहले माने नीचे वाली संख्या से ऊपर में भाग देना। तो देखो 6 एकम 6, कितना? 6 एकम 6, पूरे ही भाग नहीं, देखो अपन को कितना देना है? नीचे वाले से ऊपर में देना पड़ता है, ठीक है ना। तो 6 एकम 6, एक में आएगा 6, लेकिन यहाँ तो 5 है, छोटी संख्या है, मतलब एकम नहीं आएगा, माने एक से भी छोटी संख्या आएगी, यानी 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ देखो, यहाँ क्या लगा है? माइनस। इसमें क्या है? माइनस, यानी जी संख्या 0 से छोटी होगी लेकिन -1 से बड़ी होगी। थोड़ा सा ये आप समझ के देखिए। आप देखो, जैसे मान लो अपन इस प्रकार से करें, अब देखो 6 में 5 का भाग देना, भाग नहीं जाता तो भागना थी 0, यहाँ लगाया दशमलव, यहाँ बढ़ाया 0, ठीक है, 0 बढ़ा दिया। अब देखो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 8 48, ठीक है ना। इतना आया, यहाँ आया 2, फिर दशमलव लगा चुके तो 0 बना सकते ना, तो 6 दूनी 18, 6 दूनी सॉरी 6 × 18, गलती हो थोड़ा सा, 6 × 18, फिर आ गया 2, ऐसे 2 बार बार आते रहेंगे, लेकिन आंसर क्या आएगा? 0.83, ये आया। इसका लगभग मान इतना आ गया 0.83, इतना ही 2 दशमलव तक निकाला, ठीक है ना। आगे माइनस लगा तो माइनस, यानी ये माइनस की संख्या, यानी जो सर्व अपनी संख्या रेखा है, यहाँ 0, यहाँ 1 है, यहाँ -1, तो ये संख्या देखो 1 पूरी नहीं है तो, और लेकिन माइनस में है, तो -1 से यहाँ बड़ी लेकिन 0 से छोटी, यानी -1 और 0 के बीच होगी। इसलिए अपन संख्या रेखा बनाएंगे -1 से लेके 0 तक के बीच में। आई बात समझ में? कैसा अपन को करना है? देखो अपन ने नीचे वाली से ऊपर में भाग दिया तो कितना आया? 0.83। तो अब देखो, और माइनस में थी तो माइनस, तो माने माइनस में संख्या है, और संख्या रेखा में अपन को पता है 0 और यहाँ -1, इस एरिया में होता है माइनस। यहाँ तो प्लस होता तो यहाँ तो होगा नहीं, तो यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ माइनस में होता तो 0 दशमलव है, यानी 0 से यहाँ इस साइड है, लेकिन -1 से यहाँ बड़ी है, ठीक है ना। -1 से बड़ी लेकिन 0 से छोटी है, तो इन दोनों के बीच में होगा। तो अपन ने इस प्रकार से लिख लिया माइनस के कारण, नहीं तो ये अगर प्लस माइनस नहीं होता तो ये यहाँ देखो 0 और 1 के बीच में होता, लेकिन माइनस है तो यहाँ इस वाले 0 और -1 के बीच में होगा, ठीक है ना। तो अब अपन को ये अपन ने जूम किया। अब देखो बटे में क्या है, अपन को क्या दर्शाना? -5/6 दर्शाना ना। तो बटे में 6, यानी कितने भाग करना है? 6। और भाग करने के लिए क्या करते हो? उसमें से 1 घटा दो और उतनी लाइन खींच दो। तो 6 में से 1 घटाया तो 5, तो माने 5 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5। देखो 6 भाग बने, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग और 6 भाग बन गए ना। 6 भाग ये हमने बताने के लिए बताया कि ये 6 भाग बन गए, मतलब नीचे बटे में जितनी संख्या है उतने भाग करना है, माने इतना पोर्शन, माने एक संख्या रेखा को इतने भागों में तोड़ना है। तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग हो गए ना। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो सिंपल बात ये करना है, 6 भाग अपन ने कर दिया। अब पता है बटे में 6 है ना, यानी हर चीज़ संख्या के बटे में क्या करना, अपन को 6 करो।
यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख दे जिससे आपको समझ में आए। ये बटे में 6, यहाँ भी बटे में 6, यहाँ इस वाले पॉइंट पे भी बटे में 6, इस वाले पॉइंट पे भी बटे में 6, इस वाले पॉइंट में भी और इस वाले पॉइंट पे, ठीक है ना, और इस वाले में भी बटे में 6। अब देखो जीरो कब आएगा, जब बटे के ऊपर जीरो, देखो 6 में जीरो में किसी का भाग दो जीरो ही आना, इसलिए इसके ऊपर होगा जीरो। और यहाँ देखो अब यहाँ 1 कब आएगा, जब कटेगी संख्या, तो अपन क्या कर लेंगे 6 ही लेंगे, लेकिन काय का माइनस का। क्यों, देखो माइनस का 6.6 कैसे, 6 कम 6 6 कम 6 1 ही आया ना, -1 समझ रहे हो। देखो यहाँ आपको थोड़ा सा बस ये दिमाग लगाना, देखो -1 बनाना और बट्टे में पता है 6 ही आना है, क्योंकि 6 भाग किए तो बट्टे में 6 ही आना। तो भैया 1 कैसे आएगा, तो आपको पता है 1 तभी आता है जब उसी संख्या से उसी में कटे। देखो 6 से 6 में कटे तब तो 1 आता। यहाँ मन से अपन ने -6 ले लिया, क्योंकि माइनस का है तो माइनस ले लिया। और यहाँ देखो जीरो कब आएगा, अब बटे में तो 6 है, ऊपर ऐसी चीज़ क्या रख दें कि जीरो आ जाए। तो आपको पता है अगर और कोई संख्या रखते तो गड़बड़ हो जाता, जीरो ही रखना पड़ेगा, तभी तो 6 का भाग, देखो किसी में भी किसी का जीरो का चाहे भाग दो चाहे गुणा हो जीरो ही आता है। तो इस प्रकार से अपन ने जीरो ही ले लिया। तो यहाँ -6 और यहाँ जीरो, तो यहाँ -6 तो यहाँ -5, -4, -3, -2, -1 और ये 0/6। अपन को क्या दर्शाना था, -5/6। कहाँ है भैया, ये है, ये पोजीशन पे दर्शा दिया संख्या रेखा पे, यहाँ स्थित है -5/6। समझ में आया। थोड़ा सा बस इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, बाकी आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने ये संख्या रेखा कर ली। चलो एक और क्वेश्चन, अगला दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है, तो वहाँ से और देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस यहाँ अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो एक बार वीडियो को फिर रिवाइंड कीजिए, बार बार देखिए, तो आप देखोगे ना तो आपको दिमाग में चढ़ जाएगा, और फिर प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर तो भूलोगे नहीं, आपको समझ में आ जाएगा ऐसे से ऐसे करना है और अपन पे आंसर बन जाएंगे। और क्वेश्चन करते, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अब बात करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, -2/11, ये बटे है तो -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। चलिए करते हैं। सबसे पहले डाल दे हल, ठीक है ना। अब संख्या रेखा पर निरूपित करना। अब देखो यहाँ देखो, एक तो -2/11 को करना, एक -5/11 को करना, एक -9/11 को करना है, ठीक है ना। तो आपको पता है नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, यानी आंसर क्या आएगा, 0 से छोटा, माने 1 से छोटा आएगा। लेकिन अब देखो माइनस है ना, इसलिए आपको पता है अगर देखो 1 से छोटा है और माइनस में, यानी अभी देखो पिछले क्वेश्चन में किया था अपन ने, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा -1 और 0 के बीच में। समझ में आया। क्यों, देखो जैसे मान लो 2/11 है, नीचे वाले से ऊपर में भाग देंगे अपन, नीचे वाले से ऊपर में भाग देते तो 0 कुछ में आंसर आएगा, यानी जी 1 से तो छोटी है, क्लियर। अब आ गया माइनस भी है, यहाँ माइनस है ना, -2/11 तो माइनस भी है, मतलब ये 0 माइनस वाले एरिया में, माने 0 के इस साइड है, लेकिन -1 से छोटी। देखो यहाँ 1 से छोटी है, ये 0 कुछ 1 से छोटी थी, लेकिन माइनस है यानी -1 से छोटी, ये माने सॉरी बड़ी ही रहेगी। इस साइड क्या है, बड़ा वाला होता है वो पोर्शन थोड़ा सा, तो -1 से बड़ी, लेकिन 0 माने -1 और 0 के बीच में होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा। देखो अगर प्लस वाला एरिया होता तो 0 के इस साइड आगे वाला होता, लेकिन माइनस का यानी इस साइड होगा, माइनस वाले एरिया। आपको पता है ना संख्या रेखा, बीच में 0 होती है, इस साइड क्या होती है, प्लस वाली संख्या, और इस साइड क्या होती है, माइनस वाली, तो 0 के इस साइड होगी ना माइनस वाली। ये देखो प्लस में थोड़ी है 0, क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस वाले एरिया में होगी, यानी 0 से यहाँ इस साइड छोटी, लेकिन -1 से बड़ी। चलो अपन करते हैं बिल्कुल। अब देखो सबसे पहले अपन को ये अपन ने समझ में आ गया कि -1 और 0 के बीच में होगी, ठीक है ना। अब देखो, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बटे में कितनी है 11, यानी कितने भाग करना है, 11 भाग करना है। देखो बटे में जितनी संख्या उतने भाग करना, और जो उतने भाग करना तो मतलब कैसे ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक कैसी है कि उतने भाग बिल्कुल सही हो जाए, जितने भाग करना उसमें से 1 घटा दो। देखो बटे में 11 है, बटे में जो रहता है उतने ही भाग करते, तो बटे में 11 है, यानी 11 भाग करना, तो जितने भाग करना उसमें से 1 कम कर दो और उतनी लाइन इसमें खींच दो। 11 में से 1 कम किया तो कितना आया, 10। अब 10 लाइन खींचो इस रेखा पे, देखो एक ऐसी लाइन खींचना, 1 2 3, ठीक है ना, इतना 3 अपन ने खींचा। अब इसके बाद 3 4, ये हो गया 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ 10। खींच ली 10 रेखाएं, सॉरी 10 में ये रेखा कर ली, तो कितने भाग हो गए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 6 7 8 9 10 11।
हो गए ना 10 भाग। समझ में आया ना आपको किस प्रकार से अपन को करना है। तो मतलब ये है भाग, मतलब ये इतना पोर्शन, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ऐसे 11 भाग करना। तो जितने भाग करना उसमें से एक कम रेखा ये ऐसे डंडी खींचते हैं ना, तो उतने भाग आ जाते। और नहीं तो फिर ऐसा गिन गिन के करो, 1 भाग डंडी, 2 भाग डंडी, 3 भाग, जैसा भी आपको चित लगे। ये डायरेक्ट है कि जितने भाग करना उसमें से एक कम लाइन खींच दो। तो 11 भाग करना ना, सबके बटे में 11 है, तो उसमें से एक कम किया तो 10 लाइन खींच दी, ये ऐसे ऐसे, तो ये 11 भाग अपने आप हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आपको पता है यहाँ -1 और यहाँ 0 और बटे में 11 है, यानी देखो 0 कब आएगा, देखो बटे में तो हर संख्या के बटे में 11 है। यहाँ भी, इसमें भी 11, इसके बटे में भी 11, इसके इस वाली देखो ये बिंदु की बता रही है, ये बटे में 11, इस बिंदु का भी मान देखो बटे में 11, इस बिंदु का भी 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 11, इसका भी 11 और इसका भी 11। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब देखो इसके ऊपर क्या रख दें कि 0 आ जाए। आपको पता है 0 लाना है तो हमेशा 0 ही का उपयोग करो। तो ये 0/11, तो इस साइड माइनस में हो गई, तो यहाँ -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और यहाँ क्या होगा -11/11। देखो -11/11 काट दो, एक ही कम एक, एक ही कम एक। ठीक है ना। तो ये कटा तो कितना आया -1 आ गया ना। देखो वही पोर्शन है, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 1 बचा, माइनस है तो -1 आ गया। समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार से अपन ने कर दिया। बस इतना ध्यान रखना, देखो 0 तभी आता है जब एक ना एक 0। आपको पता है बटे में सब में 11 यानी बटे में 11 रखना है, तो ये 11 रखा। अब 0 कब आएगा, जब ऊपर 0 हो। तो 0 के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड माने बाएं पक्ष में क्या होता है 0, यहाँ 0 जब संख्या रेखा बना रहे ना यहाँ माइनस की ओर, तो 0 के यहाँ -1 -2, तो ऐसे -1 -2 -3 -4 ऐसे -11 तक गए। तो देखो कट के एक -1 बन रहा है। बस इतना पोर्शन अपन ने कर दिया। अगर आपने इतना कर दिया तो देखो आपको क्या दर्शाना था, -2/11 कहाँ है, ये है जो -2/11 प्राप्त हो गया। -5/11 देखो ये है -5/11। आपको -9/11 दर्शाना था, ये है -9/11। लो तीनों चीज़ें एक ही संख्या रेखा पे प्रदर्शित हो गई। अपन ने निरूपित कर दिया, अपन ने दर्शा दिया। ये तो अपना आंसर है भैया, सिंपल फॉर्म में। समझ में आया। तो बस इसी प्रकार से अपन को करना था। और थोड़ी सी दिक्कत अगर हो तो फिर से देखो, हम क्यों कहते हैं कि वीडियो रिवाइंड करके देखो अब यदि देखो कई जनों को समझ में आ जाता है तो उनके लिए उन्हें बोरियत होगा, और जिनको नहीं आता तो फिर कहेंगे सर आगे क्यों बढ़ रहा है, आपको समझो। तो देखो भैया आपका लेक्चर है, शूट डाला, रिकॉर्डेड डाला है, आपको तो देखना है। थोड़ा सा और रिवाइंड एक बार करके, जिसको समझ में आए वो आगे बढ़ेगा, जिसको नहीं आए वो एक बार रिवाइंड करके देख लेगा, तो उसको आराम से समझ में आ जाएगा दोबारा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना है। अगर थोड़ी दिक्कत हो तो एक बार और देख लीजिए, सिंपल, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े आप। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। अब क्या करना है, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखना। बिल्कुल अपन डालेंगे उत्तर, सीधा उत्तर, क्योंकि आंसर लिखेंगे 2 से छोटी चाहिए। क्या चाहिए, 2 से छोटी। तो 2 से छोटी क्या होती, 1 0, सॉरी ऐसे उल्टे में ना लिखें। देखो 2 से छोटी संख्या, पहले तो परिमेय संख्या भूल जाओ, तुम तो ये बात करो कि 2 से छोटी कितनी संख्या होती, 1 0 -1 -2 -3, ये 5 संख्या होती। और परिमेय संख्या का क्या क्या कहलाती, जिसके बटे में कुछ हो, तो अपन बटे में सबके मन से बटे में 1 लगा दो। लो ये हो गई 2 से छोटी परिमेय संख्या। ये हो गया उत्तर। समझ में आया कैसे। पहले देखो 2 से छोटी संख्या चाहिए 5 परिमेय, बिल्कुल। तो पहले तो तुम भूल जाओ कि अपन के लिए परिमेय चाहिए। पहले तो ये देखो 2 से छोटी कौन सी है, 1 0 -1, देखो 1 0 -1 -2 -3। अब परिमेय संख्या चाहिए। परिमेय संख्या क्या कहलाती, बटे वाली संख्या। तो आपको पता है देखो मन से बटे में किसी के में भी मन से बटे में 1 लगा सकते हैं और मन से -1 हटा भी सकते हैं। तो अपन मन से 1 लगा दिया, देखो P/Q के रूप में हो गई, यानी बटे वाली संख्या हो गई। ये 5 परिमेय संख्या हो गई। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और अपने आप बन जाएगा। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े। अब करते हैं अपन चौथा क्वेश्चन। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या क्वेश्चन है कि इनके मध्य कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना। बिल्कुल अपन आराम से कर देंगे, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। देखो अब आपको हमने पिछले लेक्चर में जब हमने उदाहरण करवाए थे, उदाहरण 6 से 6 7 8 9, हाँ ये 4 उदाहरण करवाए थे पिछले लेक्चर में।
तो उसमें क्या किया था, हमने डिटेल से समझा दिया था कि इनको कभी भी दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या जितनी भी निकालना हो उसकी क्या विधि है। देखो सबसे पहले अपन को सिंपल क्या करना रहता है, सबसे पहले देखो किसके मध्य निकालना है, -2/5 और 1/2 के मध्य निकालना है। इन दोनों के मध्य कितनी निकालना है, 10 परिमेय संख्या। तो सबसे पहला काम होता है हर को समान करना। सबसे पहले आपको पता है ना, बटे के ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, बटे के नीचे वाली हर कहलाती है। क्लियर ना। तो इन दोनों के मध्य अपन को क्या करना है, 10 परिमेय संख्या निकालना। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, मेथड, ये विधि क्या है, सबसे पहले आपको हरों को समान करना है। यहाँ बटे में 5 है, यहाँ बटे में 2 है। सबसे पहले तो दोनों के बटे समान करना है। अब कैसे करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, हरों का क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। ये यहाँ 5 है बटे में, यहाँ 2 है, अपन हर समान कर देंगे। क्यों, देखो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, और नहीं देखा तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर देखना चाहते तो आप बिल्कुल देखिए पहले, तो ये क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं जाएगी। और यहाँ भी हम समझा दे रहे हैं। पहले तो क्या करते, सबसे पहले बटे को सेम करते हैं। तो 5 और 2 है, दोनों है, इनको समान करना है तो दोनों का लघुत्तम लिया। हरों को समान करना है ना तो हरों ही का लघुत्तम लेंगे। हर ये कहलाते हैं ना, नीचे बटे की नीचे वाली संख्या हर। तो लघुत्तम लिया तो सबसे पहले 2 से भाग दिया, तो 2 एकम 2, 5 ज्यों करते हो। इसके बाद 5 से दिया, 5 एकम 5, 5, ठीक है ना। अब ये संख्या आई ना, इनका गुणा किया, 2 × 5 तो कितना आया, 10। अब ये तो आप पे बन जाता ना लघुत्तम लेते, यदि नहीं बनता तो फिर वहाँ हमने लेक्चर में वहाँ भी अच्छे से और डिटेल से देखो। हम इसलिए कह रहे हैं कि देखो वो लेक्चर तो बड़ा हो गया, हमने समझाया आपको अच्छे से डिटेल से, ठीक है। अब दोबारा ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, फिर सर कहेंगे सर लेक्चर बड़े हो रहे हैं, हमें देखने में देखो ये लगता है यार इतनी बड़ा लेक्चर दिखना, इसलिए चलो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपन ये लघुत्तम लेते हैं, पहले 2 से भाग देते हैं, फिर जिससे 2 से जाता जा रहा तो देंगे, उसके बाद 3 से, फिर 4 से, ऐसे जो की आवश्यकता पड़ी उसके देते जाएंगे, जब तक कि बटे में 1-1 ना, अरे सॉरी यहाँ लास्ट में 1-1 ना बचे। अब 1-1 आ गया तो जो यहाँ संख्या आती है उनको गुणा कर दो, तो 2 और 5 का गुणा किया, 2 पंचे 10, तो आ गया कितना, लघुत्तम 10, यानी एलसीएम, लघुत्तम यानी एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 10। मतलब अब क्या करना है आपको, जो बटे में अपन ने लघुत्तम क्यों निकाला था कि इनको समान करना है, तो अपन अब क्या करेंगे कि इस नीचे हर को समान करना ना, तो नीचे वाली संख्या में ऐसी चीज का गुणा करो कि ये लघुत्तम आ जाए, यानी लघुत्तम कितना आया, 10। तो नीचे वाली संख्या में ऐसी चीज का गुणा करना है कि 10 आ जाए। तो 5 का गुणा 2 में करते तभी तो 10 आता, 5 दूनी 10। अब कहेंगे सर गुणा की जगह हम भाग जोड़ना घटाना कर सकते क्या, बिल्कुल नहीं। जो विधि है ना, विधि यही कहती कि पहले हर को समान करना, पहले तो हरों का लघुत्तम लिया तो जो आया, अब जो लघुत्तम आया उसको ही बटे में बनाना है। यहाँ बटे में 5 है लेकिन लघुत्तम कितना आया, 10, तो अपन को 10 बनाना। अब 10 कैसे बनाएंगे, सिर्फ गुणा करके। क्या कर सकते हैं, सिर्फ गुणा। तो अपन गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे जी बटे में 5 है, इसमें 10 कैसे बनाएं, और सिर्फ गुणा करना। तो 5 का गुणा किस में करेंगे, 10 आ जाए, तो 2 का करेंगे तो 5 दूनी 10। अब देखो नीचे जिसका गुणा कर रहे हैं उसी का ऊपर लिखेंगे, माने जो नीचे लिखाना 2, जैसे 2 का गुणा कर रहे हैं ना तो उसी का ऊपर भी गुणा करेंगे, माने ऊपर भी लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये आया 5 दूनी 10, और यहाँ 2 दूनी 4, और माइनस का है तो माइनस। क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये आई 1/2 की बारी। अब ऐसी देखो फिर वही करना है कि नीचे वाली संख्या, देखो हर को समान करना ना, तो पूरा मटेरियल काम अपन हर में करेंगे। तो 2 में काय का गुणा करें कि ये एलसीएम 10 बन जाए। तो 5 का 2 पंचे 10, तो 5 का गुणा, तो 5 जिसका नीचे गुणा कर रहे हैं उसी का गुणा अपन क्या करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। आया समझ में। अब देखो अभी ये हम पोर्शन बता दे रहे हैं, नहीं तो देखो आप बता लेंगे, ये सब रफ में करना है अपन को, ठीक है ना। ये आ गया इतना पोर्शन। अब आ गई संख्या -4/10, और ये आ गई ये आ गई 5/10। अब इनके बीच में आप संख्या देखो, तो एक तो -3/10 आए, देखो 10-10, देखो लघुत्तम सेम है, माने हर के बटे में 10-10 आएगा। देखो अपन ने लघुत्तम इसलिए लिया था, हर समान इसलिए किए थे क्योंकि दोनों के बटे में जब आ जाए ना एक सी संख्या, तो उनको फिर अपन को नीचे वाली नहीं देखनी पड़ती, सिर्फ ऊपर से आंसर ले आती। देखो इस यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यानी हर के आंसर में 10-10-10 आएगा। अब देखो यहाँ -3, -4 और +5, देखो माइनस संख्या रेखा है ना, -4, यहाँ ऊपर -4, यहाँ देखो +5, ठीक है ना। इनके बीच की संख्या देखना कितनी आएगी, एक तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये 3, 3, 6 और 2, 8, यानी 8 संख्या आ रही है इस प्रकार से। अगर हर समान कर रहे हैं तो 8 संख्या आ रही है, जबकि अपन को चाहिए कितनी है, 10 चाहिए, यानी काम नहीं बन रहा ना। तो देखो हमने क्या बताया था, देखो
फिर अपन को क्या करना, 8 संख्या आ रही तो ये वाला अपन इतना तो कर लिया और आगे बढ़ेंगे। देखो 8 संख्या, अब कई बच्चे कहते सर अब 8 ही लिख दे रहे लेकिन पूछा कितना है 10। देखो अब यहाँ तो अपन लिख देंगे बीच में, लेकिन कितनी संख्या आ रही 8 और जबकि चाहिए 10, तो अब उसके आगे भी अपन और बढ़ेंगे। हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितनी परिमेय संख्या बीच में चाहिए हो उसमें से एक मन से जोड़ दो और ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो कितनी संख्या इन दोनों के मध्य चाहिए 10, अभी तो 8 आ रही हैं तो 8 नहीं लिखना, अपन को 10 ही चाहिए। तो क्या करेंगे अपन कि कितनी संख्या चाहिए, अपन को 10 चाहिए ना। तो अब देखो, हालांकि चाहें तो आप और अच्छे से और सरलता से कर सकते। मान लो यहाँ देखो दोनों संख्याएं, अपन को सिर्फ 2 अंकों की बस छूट हो रही ना। यदि थोड़े से ये बड़े और होते माने ये संख्याएं तो थोड़ा सा और जल्दी आंसर आ जाता। तो अपन क्या करेंगे, दोनों हर जगह अपन 2/2 का गुणा कर देंगे। मन से कर दो, क्या करो, मन से 2/2 का क्या कर दो, गुणा कर दो। हालांकि ये विधि और लगा सकते, हमने कई उसमें पुराने लेक्चर में ये विधि भी बताई थी कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी, पहले तो ये हर समान करना है। जैसे ही आप हर समान कर लो इसके बाद आपको क्या करना है, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ दो। तो 10 ज्ञात करना, तो मन से 10 में क्या जोड़ दिया अपन ने, 1 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया भैया, 1 जोड़ दिया, तो कितना आया 11। अब 11 को ऊपर नीचे गुणा कर लो तो आंसर आ जाएगी। जब अपन 11 को गुणा करेंगे ना तो बहुत सारी संख्या आ जाएगी, जबकि अपन को चाहिए सिर्फ 10 है। और देखो अभी यहाँ इन्हीं को देख के ही अपन को 8 संख्या प्राप्त हो गई बीच में, लेकिन 10 चाहिए थे ना, इसलिए ये काम और एक्स्ट्रा करना पड़ रहा। तो अपन क्या करेंगे, मन से 2/2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और माइनस का माइनस, 10 दूनी 20। ठीक है ना, यहाँ देखो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। आया समझ में। तो माने बटे के सब में क्या है, 20 है, यानी उत्तर में सबके बटे में क्या आएगा, 20 बटे में सब में 20 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों संख्याओं में 20 है ना बटे में, इसलिए तो सेम किया था, जिससे अपन को नीचे वाली संख्या का कुछ नहीं करना पड़े, डायरेक्ट अपन आंसर लिख दें। ठीक है ना, तो ये देखो एक संख्या 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, यानी 10 संख्या चाहिए तो हर के बटे में 20 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों संख्या के बटे में 20 है। अब देखो -8 और 10 के बीच देखो ये संख्या रेखा है, बीच में 0 -1, यहाँ कहीं सॉरी यहाँ +1 का होता है दाएं साइड, 1 2 3 4, यहाँ कहीं क्या आएगा 10। ठीक है ना, आएगा ना 10। और यहाँ देखो यहाँ -1 -2, तो यहाँ कहीं क्या आएगा -8, ये आएगा ना -8। तो -8 और 10 के बीच में देखो इतनी सारी संख्या है, तो बस लिख दो 8 के साइड होगा -7, तो -8 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। लो इतनी सारी संख्या आ गई। अभी तो और आ सकती 3 4 5, तो इसलिए हमने देखो 2 ही का कर दिया। नहीं तो हमने वो विधि बताई थी कि जितनी ज्ञात करना उसमें 1 जोड़ के ऊपर नीचे गुणा करो, लेकिन अब 2 संख्या बस छूट रही थी ना, 2 संख्या बस रह रही थी। क्यों, देखो -4/10 और 5/10 के बीच में कितनी आ रही थी 8, जबकि चाहिए था 10, इसलिए अपन ने 2/2 और 2/2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ये संख्या बड़ी बन गई थोड़ी सी, समझ रहे हो ना। देखो ये थोड़ा सा बस थोड़ा सा 4, अगर मान लो 6 होता तो अपने आप आंसर मान 10 संख्या आ जाती, तो अपन ने इसी हिसाब से दोनों साइड 2 का मान थोड़ी संख्या बड़ी बनाने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि ऊपर नीचे दोनों साइड करना, क्योंकि देखो यहाँ देखो अपन क्यों कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 2 एकम 2 2 एकम 2 एक आता और एक का कोई गुणा करते तो कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन यहाँ काटना नहीं पड़ता, इसलिए तो अपन संख्या बड़ी बना रहे। तो समझ में आया, तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया। तो आपको ये पोर्शन पूरा लिखना है, ये तो हमने समझाने के लिए बस बताया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन को ये करना है तो आराम से आंसर बन जाएगा। और ये है चौथा क्वेश्चन। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, आगे बढ़े अब अगले क्वेश्चन करें। बिल्कुल, अब आ गया ये, अब आ गया पाँचवें का पहला क्या है, यही संख्या, यही चीज़ है, यही क्वेश्चन है इस प्रकार से कि 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या, 2/3 और 4/5 के बीच में कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलो बिल्कुल, सबसे पहले वही विधि, हरों को क्या करेंगे समान। देखो यहाँ हर पता है ना, अंश ऊपर वाली संख्या बटे की ऊपर वाली संख्या अंश, बटे की नीचे वाली हर, बटे की ऊपर वाली अंश, बटे की नीचे वाली अंश, यानी अंश बटे हर। तो हर को सबसे पहले अपन सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, हरों का लघुत्तम। यहाँ का हर क्या है 3 और यहाँ का हर क्या है 5, तो 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे। तो सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, लेकिन 2 से किसी में नहीं जा रहा है, इसलिए अपन चालू करेंगे 3 से। अब 3 एकम 3, 5 में नहीं जा रहा है, ज्यों करते हो। अब 5 से देंगे तो 1 तो ज्यों करते हो और 5 एकम 5, कितना आ रहा 5 एकम
5, ठीक है ना। तो अब देखो जो ये यहाँ संख्या आ रही ना, यहाँ ये पूरा पोजीशन, इस पे अपन क्या करेंगे, इस पूरे का गुणा करेंगे। तो 3 गुणित 5 का गुणा, तो 3 5 15, कितना आया लघुत्तम 15 आया। मतलब इसके बटे में, दोनों के बटे में क्या बनाएंगे, 15 बनाएंगे। समझ में आ रहा है। देखो हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले अपन हर समान करते हैं। हर समान कैसे करते हैं, उनका लघुत्तम निकाला तो कितना आया 15, लघुत्तम यानी एलसीएम निकाला तो कितना आया 15, यानी बटे में अपन क्या बनाएंगे, 15 बनाएंगे। तो किस प्रकार बनाएंगे, सुनो देखो। सबसे पहली बात अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ सॉरी ये गलत उतार लिया अपन ने, ये संख्या उतार ली गलत। यहाँ देखो ये है 2/3। अब देखो अपन को हर को समान करना है ना नीचे वाली संख्या को, तो मतलब नीचे संख्या में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि एलसीएम आ जाए। एलसीएम कितना है 15, तो 15 आ जाए। तो कैसे आएंगे, 3 में काय का गुणा करें कि 15 आएंगे। तो 3 5 15, 5 3 का पहाड़ा पढ़ो तो 5 बार जाने पर 15 आता ना, 5 बार गुणा करने पर, 5 बार पढ़ने पर, तो 3 5 15। और जिसका गुणा नीचे कर रहे हैं उसी का यहाँ करेंगे ऊपर। इसी प्रकार से यहाँ देखो 4/5। अब इसमें नीचे वाली संख्या को समान करना है, इन दोनों को समान करना है। तो 5 में ऐसा किसका गुणा करें कि ये एलसीएम आ जाए। तो यानी 15 कब आएगा, जब 5 में गुणा करेंगे 3 का, क्योंकि 5 3 15। तो जिसका नीचे गुणा कर रहा है उसी का ऊपर गुणा कर दे, ठीक है ना। तो अब देखो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, तो 5 दूनी 10, ठीक है ना। और नीचे 5 3 15। इसी प्रकार से यहाँ देखो ये आएगा 4 3 12 और 5 3 15, ठीक है ना। अब आ गई संख्या, हर समान हो गए बस। अब इनके बीच में संख्या नहीं, देखो कितनी आ रही है। यहाँ तो सिर्फ देखो 11/15 बस आएगी, देखो 10/15 है और 12/15, बीच में सिर्फ कितनी संख्या, 1, 11/15। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है अपन को। अपन अब देखो यहाँ आ गया 10/15 और यहाँ आया 12/15। अपन को तो टारगेट ये था कि हर सेम हो जाए, तो वो तो समान हो। अगर बीच में कोई इंसिडेंटली माने अगर तुक्के से आंसर, माने तुक्के से बीच में आंसर, माने जो बीच में संख्या आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो अपन तो वही विधि करेंगे आगे। तो ये हर समान हो गए। अब देखो कितनी संख्या ज्ञात करनी है, बीच में 5। तो जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसमें मन से 1 जोड़ो। तो 5 में 1 जोड़ा तो कितना आया 6, 6 आया ना। तो ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो। क्या कर दो, ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो। बिल्कुल जितनी संख्या बीच में चाहिए उसमें से 1 जोड़ो तो कितना आया 6। 5 संख्या चाहिए तो उसमें 1 जोड़ा तो कितना आया 6। अब 6 का ऊपर नीचे इन दोनों संख्या में गुणा करो। तो 10 का 6 में किया तो 7 और 15 का 6 में किया तो 90। इसी प्रकार 12 का 6 में किया तो 12 6 72 और 12 का है 15 का 6 में किया तो 15 6 90, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब आ जाएगा इनके बीच की संख्या लिख दो उत्तर। देखो 60 90 90 हैं, दोनों सेम है ना हर, यानी हर चीज़ के बट्टे में कितना आएगा 90 आएगा। बिल्कुल देखो 90 और बट्टे में 90। समझ में आ रहा है ना बात, हम क्या कह रहे हैं आपको। तो माने देखो दोनों के बट्टे में सेम संख्या है, माने 90 90, यानी हर के आंसर में 90 90 आएगा। अब देखो 60 और 72 के बीच कौन सी संख्या होती है, 61 62 63 64 65। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये 5 संख्या आ गई, बस 5 परिमेय संख्या चाहिए था। तो सर नॉर्मल सिंपल विधि ये है कि पहले हरों को समान करते हैं। समान कैसे करते हैं, लघुत्तम निकाल के, जो लघुत्तम आया वही अपन नीचे लघुत्तम बनाएंगे। और सिर्फ अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि नीचे वाली संख्या में काय का गुणा करके लघुत्तम बन जाए। लघुत्तम कितना था 15, 5 का गुणा करें और जिसका नीचे गुणा कर रहे हैं उसी का क्या करेंगे अपन ऊपर गुणा करेंगे। इस प्रकार से आया। अब देखो ये 2 संख्या प्राप्त हो गई। अब जितनी संख्या बीच में चाहिए थी उसमें 1 जोड़ा तो कितना आया 6। 5 की संख्या चाहिए थी ना, तो उसमें कितना जोड़ा 1, तो कितना आया 6। तो 6 का ऊपर नीचे गुणा किया तो कितना आया, ये आया पोर्शन। अब इन दोनों की संख्या देखो, हर के बटे में माने नीचे वाली संख्या दोनों सेम है, यानी हर की संख्या माने नीचे वाली संख्या 90 90 90 होगी, क्योंकि दोनों संख्या सेम है। ऊपर से आंसर मिला लिया कि 60 के बाद 61 62 63 64 65, ठीक है ना। देखो सेम क्यों किया था, देखो आया ना समझ में कि हर के बटे में। अब नीचे वाली संख्या से टेंशन नहीं, वो तो 90 यहाँ भी है 90 यहाँ भी, यानी सब आंसर में 90 90 आएगा नीचे। बस ऊपर की संख्या देख के लिख दी बीच में, 61 के बाद 61 62 63 64 65। हालांकि 66 67 भी हैं, लेकिन 5 चाहिए थी तो अपन ने 5 लिख दी। समझ में आया ना बात को। बस इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन करना है। अब अपन ने 5वें का पहला कर लिया, अब अपन बढ़ते हैं 5वें के दूसरे पे, ठीक है ना। तो अब बढ़ेंगे अपन 5वें के दूसरे पे। यहाँ भी वही करना है अपन को काम कि सबसे पहले माइनस अब निकालना है -3/2 -3/2 और 5/3 के बीच में परिमेय संख्या। और वो भी कितनी परिमेय संख्या निकालना अपन को,
5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या। चलो अपन निकालते हैं। सबसे पहले देखो, अब अपन को क्या करना है कि हर समान करना है। सबसे पहला स्टेप क्या? हर समान। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 और 3 का लघुत्तम लोगे ना तो कितना आएगा? एलसीएम 6 आएगा। देखो करके देख लो। पहले 2 का किया, 2 एकम 2 3, ठीक है ना। 3 का किया तो 1, 3 एकम 3, इनका गुणा किया 3 2 3 6, आ गया ना 6 लघुत्तम। तो माने बटे में क्या बनाना है? 6। कितना बनाना बटे में? 6। तो ऐसी कौन सी संख्या के बटे में 6 गुणा करेंगे 6 आ जाए? तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो जिसका नीचे गुणा कर रहे हैं उसी का कहाँ करेंगे? ऊपर। तो 3 तिरका 9 और ये माइनस का, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ 5/3 है। क्या है? 5/3। बटे में कौन सी? देखो अपन को क्या करना है? बटे की संख्या सेम करना ना। तो बटे की संख्या सेम करना है तो अपन क्या करेंगे? ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि एलसीएम आ जाए? तो बटे की संख्या क्या है? 3। तो इसमें काय का गुणा करें कि एलसीएम? सिर्फ गुणा ही कर सकते हैं, ना जोड़ना, ना भाग, ना घटाना। तो 3 में काय का गुणा करें कि 6 आ जाए? 2 का। तो 3 दूनी कितना आया? 6। और जिसका नीचे गुणा करेंगे उसी का ऊपर करेंगे। तो 5 दूनी 10। आया बात समझ में? यानी संख्या आ गई एक 9/6 और एक आ गई 10/6। अब वो वाला पोर्शन करने की जरूरत नहीं है कि जितनी संख्या बीच में चाहिए उसमें से एक जोड़ो फिर ऊपर नीचे गुणा करो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ है 6 दोनों में सेम आ गए। अब यहाँ है -9। क्या है? -9। और यहाँ क्या है? 10। मान संख्या रेखा के आधार पर देखो बीच में 0 होता। तो देखो यहाँ -9/6, यहाँ +10/6, माने -9 इस साइड और 10 के बीच में बहुत सारी संख्या है, तो आराम से 5 संख्या आएंगी। देखो जब नहीं आती ना, देखो हर समान करने के बाद बीच में देखो कि जितनी संख्या पूछी कि आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो डायरेक्ट लिख दो, और नहीं आ रही तो फिर वो पोर्शन एक और बार स्टेप लगाना पड़ती कि जितनी संख्या ज्ञात करना उसमें से एक जोड़ो और ऊपर नीचे गुणा कर दो। पिछले क्वेश्चन किया था, देखो अपन को बीच में संख्या नहीं आ रही थी ना, इनके देखो 10/15 और 12/15 आया हर समान करने में, तो एक बस संख्या आ रही थी 11/15, जबकि अब देखो 10/15 और 12/15 के बीच में क्या आएगी? 11/15। तो 5 संख्या ज्ञात करनी थी, जबकि कितना आ रही थी? 1। तो तब एक और स्टेप बढ़ाते हैं कि जितनी संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ 5 ज्ञात करनी थी तो उसमें मन से 1 जोड़ा तो कितना है? 6। अब 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हर अपन ने समान किया, आया -9/6 और 10/6। ये नहीं ये देखो चिन्ह का फर्क है इतनी बड़ी ना, तो आप समझो 9 के बाद तो सर 10 ही आती, लेकिन यहाँ -9 है, यानी -9 जीरो के इस साइड बहुत है, यहाँ होगी, यहाँ -8 ऐसे बढ़ के यहाँ +1 2 3 4 ऐसे बढ़ के आएंगे, तो बहुत सारी संख्या आ गई। तो बस इनके डायरेक्ट लिख देंगे। देखो उत्तर दोनों के बटे में कितना है? 6 है। दोनों के बटे में क्या है? 6 है। तो बटे में 6, देखो कितनी संख्या निकालनी? 5 निकालनी, तो 5 संख्या के बटे में लिख दिया 6। लिख दिया 6। अब देखो -9 के साइड क्या आता? -8। देखो -9 के साइड तो 10 के साइड, -8 -8 -6 -5 -4। अब तो बहुत सारी संख्या, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 बहुत सारी हैं, लेकिन कितना पूछा? 5 बस पूछी ना, तो ये 5 लिख दिया अपन ने, ठीक है ना। ये पोर्शन नहीं, ये तो रफ वाला है, रफ पोर्शन है, ठीक है ना। अपन को तो सिर्फ इतना करना है, ये उतारना है, ये नोट करना है, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन अपन को क्या करना है? नोट करना है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। समझ में आया ना इस प्रकार से करना? ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं तीसरा। अब तीसरा क्या है? 1/4 और 1/2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलो बिल्कुल अपन करते हैं, तो बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितनी संख्या ज्ञात करनी? 5। तो सबसे पहले हर को समान करेंगे, तो हर को समान करने के लिए पहले उनका लघुत्तम लेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, दोनों बटे में समान करना ना, नीचे वाली हर की संख्या, ऊपर वाली अंश नीचे वाली हर, ऊपर वाली अंश नीचे वाली हर, ऊपर वाली क्या कहलाती है? अंश, नीचे वाली हर। तो हरों को सेम करेंगे, तो 4 और 2 को सेम करना, माने यहाँ दोनों जगह एक सी संख्या होनी चाहिए। तो कैसा करेंगे? पहले इन दोनों का लघुत्तम निकाला, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 1 1 आ गया, इनको गुणा करो तो 2 दूनी 4, यानी एलसीएम कितना आ गया अपना? 4 आ गया, यानी बटे में क्या बनाएंगे? 4। अब यहाँ देखो, यहाँ तो पहले से बटे में 4 बनाया, तो अपन लेकिन गुणा तो किसी ना किसी का करना पड़ेगा मेथड के लिए, तो अपन 1 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 का कुछ में गुणा करो वही का वही आता, तो 1 एकम 1 और 4 एकम 4, ठीक है। अब 1/2, इसके बटे में काय का गुणा करें कि ये एलसीएम 4 बन जाए, तो 2 में 2 का गुणा करते तब तो 4 आता, तो जिसका नीचे गुणा उसी का ऊपर, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब आ गया 1/4 और 2/4। अब इनके बीच में तो कोई संख्या दिख नहीं रही, क्योंकि बटे में 4 4 सेम, 1 के बाद 2 ही आता, तो चलो 1/4 है यहाँ और 2/4 यहाँ है, ठीक है। अब कितनी संख्या बीच में चाहिए? 5। तो जितनी चाहिए उसमें मन से 1 जोड़ो तो कितना आया? 6।
तो 6 का ऊपर नीचे क्या कर दो आप, गुणा कर दो। बिल्कुल ठीक है, कर दे रहे हैं। तो कितना आया, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 चौको 24। ठीक है, अब इनके बीच में कितनी संख्या चाहिए, 5। और देखो बटे में दोनों की संख्या के बटे में क्या है, 24 24, तो बटे में 24 24 तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, अब 5 संख्या चाहिए थी ना, तो 5 संख्या के बटे में 24 लिखा। अब 6 और 12 के बाद बीच में क्या आता है, 6 के बाद 7 8 9 10 और 11, अब 12 तो है ही यहाँ। अब 5 संख्या चाहिए थी, देखो ये 5 संख्या आ गई ना। बस इतना सब पोषण करना। सबसे पहले अपन को हरों को समान करना। हर को समान कैसे करेंगे, उनका लघुत्तम निकालेंगे और जो लघुत्तम एलसीएम आया उसको बनाएंगे बटे में, तो गुणा करके। ठीक है ना, तो ये किया। उसके बाद जितनी संख्या चाहिए बीच में उसको मैं एक जोड़ा मन से, तो कितना आया, ये 5 चाहिए थी तो 6, एक जोड़ा मन से तो 6 आया, 6 का ऊपर नीचे गुणा किया तो ये संख्या आई। इनके मध्य को बटे में 24 24 था, तो हर संख्या के उत्तर के बटे में 24 आएगा। ऊपर वाली से मिलान कर लो, 6 और 12 के बीच में क्या आता, 7 8 9 10 11, ये अपना क्या आ गया, उत्तर आ गया। बस देखो थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा समझना है और आराम से आप पे बन जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये वाला हो गया। आगे क्वेश्चन बढ़े और थोड़ी दिक्कत हो तो एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए वीडियो, फिर उसके बाद दोबारा से आराम से देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो अब देखो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अब चलिए, तो अब अपन करते हैं छठा क्वेश्चन। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या बताना है। बिल्कुल बता देंगे आराम से। तो कैसे, पहले देखो परिमेय संख्या को भूल जाओ कि हमसे परिमेय संख्या पूछी। आप तो नॉर्मल संख्या बताओ, -2 से बड़ी कौन सी होती है, -1 0। ठीक है ना, -1 0 1 2 3, ये 5 संख्या हो गई इससे बड़ी। अब बोली उन्होंने परिमेय संख्या, अब याद कर लो। हाँ हाँ, परिमेय संख्या बोली, तो परिमेय संख्या क्या कहलाती, बटे वाली। तो सबके बटे में मन से 1 बना दो। ठीक है ना, बस। और आपको पता है परिमेय संख्या कौन सी होती है, बटे वाली। तो ये बटे वाली संख्या आ गई, ये 5 संख्या आ गई, यही तो अपना उत्तर है। क्या, देखो दोबारा एक बार समझाए। क्वेश्चन क्या है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। -2 से बड़ी क्या करना है, 5 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। तो इसके बाद अपन को क्या करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ सिंपल बात ये है कि -2, ये भूल जाओ कि परिमेय संख्या पूछा। आप तो ये देखो -2 से बड़ी कौन सी संख्या होती, -1 0 1 2 3 ऐसी संख्या होती, तो ये लिख दी 5 संख्या। अब देखो अब ध्यान रखो, अब क्या बोला, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी बटे वाली संख्या, तो मन से इनके बटे में 1 1 1 1 लगा दिया, तो ये बटे वाली संख्या बन गई और -2 से भी बड़ी है। तो यही हो गया अपना उत्तर। समझ में आया ना, क्लियर। इतना सा सवाल था कि -2 से बड़ी क्या होगी, -1 0 1 2 3, और परिमेय संख्या बोली यानी बटे वाली संख्या, तो हर के बटे में 1 1 1 1 1 लगा दी, हर संख्या के बटे में। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अब देखते हैं अपन 7वां क्वेश्चन, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। इस क्वेश्चन के बाद अपन लेक्चर को यहाँ विराम देंगे और फिर अगले लेक्चर से अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो अब देखो 7वां क्वेश्चन अपन ने डाला हल। सबसे पहले क्या पूछा यहाँ, 3/5 और 3/4 के बीच में क्या पूछा है लास्ट में क्वेश्चन, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। समझ रहे हो, कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 10 संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम हरों को समान करना। तो सबसे पहले हरों का लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ हर क्या है, 5। हर क्या कहलाता, बटे की नीचे वाली संख्या। तो नीचे क्या है, 5, यहाँ नीचे 4, क्योंकि ऊपर वाली अंश नीचे वाली हर, ऊपर वाली अंश नीचे वाली हर, ऊपर वाली अंश नीचे वाली हर। तो हरों का क्या निकालेंगे, हरों को सेम करना ना नीचे वाली संख्या को, तो उनका लघुत्तम लिया 5 और 4 का। सबसे पहले दिया 2 का भाग, तो 2 दूनी 4, 5 में जाएगा नहीं तो वो ज्यों करते हो। फिर 2 से दिया, 5 में जाएगा नहीं, 2 एकम 2। अब देखो अब देंगे 5 से भाग, तो 5 एकम 5 और 1 ज्यों करते हो। अब इन वाली संख्याओं को क्या करना है, गुणा। तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, तो कितना आया 20, यानी एलसीएम कितना आ गया अपना 20 आ गया। ये समझ में बात में आई, क्या किया अपन ने, एलसीएम कितना आ गया 5। एलसीएम देखो ये आवाज गुणनखंड विधि है ना, कि जो यहाँ आते हैं उनका गुणा किया, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, तो एलसीएम आ गया 20। यानी बटे में क्या बनानी है,
20 बनाना है, बिल्कुल ठीक है। बटे में 20 बनाना है, बिल्कुल हम बना देंगे। कैसे? देखो बटे में बनाना तो ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि ये एलसीएम 20 बन जाए। तो 5 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, और जिसका नीचे गुणा उसका ऊपर गुणा, तो 4 3 12। इसी प्रकार से यहाँ देखो इसके बटे में क्या है 4, अपन को क्या बनाना है 20। क्यों? क्योंकि एलसी हर समान करना। तो अपन अब कौन सी संख्या लें कि दोनों संख्या, तो अपन क्या करते लघुत्तम निकाल लेते, जो आंसर आए उसी को दोनों जगह बनाएंगे। तो यहाँ देखो 20 बना लिया कि ऐसे 5 था पहले, तो काय का गुणा करें कि 20 आ जाए, तो 4 का, और जिसका नीचे गुणा कर रहे उसी का ऊपर, तो ये गुणा करके ये आ गया। अब यहाँ देखो 4 का काय में गुणा करें कि 20 आ जाए, तो 5 में 4 पंचे 20, तो नीचे जिसका गुणा करेंगे उसी का ऊपर करेंगे, बिल्कुल। तो 5 3 15 कितना आया 5 3 15 और 5 चौको 20। क्लियर आया? समझ में आया? ये आ गई 12/20 और ये आ गया 15/20। अब इसके बीच में तो सिर्फ 13/20 है और 14/20, देखो 20 तो सेम है, तो 13/20 और 14/20 दो संख्या आ रही बीच में, जबकि अपन को कितना चाहिए 10 चाहिए। तो जितनी संख्या चाहिए, यहाँ 10 चाहिए ना, कितनी चाहिए 10 ही चाहिए ना भैया, देखो 10 संख्या चाहिए। तो 10 संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, जितनी संख्या चाहिए है उसमें मन से क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो। 10 चाहिए तो 10 में मन से 1 जोड़ा तो कितना आया 11 आया, यानी जो आया ये जोड़ने पे 11, इसका ऊपर नीचे अपन क्या कर देंगे, इन संख्या में गुणा कर देंगे, बिल्कुल गुणा कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो 12 के 11 में गुणा करोगे तो आएगा आंसर 132। कितना आएगा 12 11 कितना होता है 132, और 20 का 11 में किया तो आएगा आपका ये वाला आंसर आएगा 220। कितना आएगा 220, ठीक है ना। इसी प्रकार से इनमें देखो 15 का 11 में किया तो कितना आएगा 165, और 20 का 11 में किया करेंगे अपन तो कितना आएगा 220। तो इन दोनों की संख्या मध्य बीच में कितनी संख्या चाहिए 10 चाहिए ना, तो बिल्कुल आ जाएगी। इन दोनों की संख्या के बटे में क्या है 220 220, तो हर की संख्या में 220 बटे में आएगा, बिल्कुल 220। 4 संख्या 220, 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ आपको दिखेगा नहीं अच्छे से, देखो एक संख्या 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 9 और यहाँ 10, ठीक है ना। तो अब देखो अब नॉर्मल समझ में आया 132 और 100, देखो 220 दोनों में सेम है, यानी हर आंसर के बटे में 220 आएगा। 132 के बाद 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142, ठीक है ना। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां, ये 10 संख्याएं इन दोनों के इस बीच में आ गई, यही अपना क्या हो गया उत्तर हो गया। समझ में आया ना। क्या किया कि सबसे पहले 3/5 और 3/4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। सबसे पहले अपन क्या करते हैं हरों को समान करते हैं, तो पहले उनका लघुत्तम निकाला तो आया 20, यानी इनके बटे में 20 बनाना। तो 5 में काय का गुणा करेंगे 20 में आ जाए तो 4 का, और जिसका नीचे गुणा करेंगे उसी का ऊपर, तो ये आया 12/20, यहाँ 15/20। अब इनके बीच में संख्या तो आ नहीं रही क्योंकि ओनली आ रही 13/20 और 14/20, दो संख्या बस चाहिए कितनी है 10। तो अपन क्या करते हैं कि उसमें जितनी संख्या चाहिए उसमें मन से 1 जोड़ देते, तो कितना आया देखो 10 चाहिए तो कितना आया 11 आया। अब इन 11 आया ना, देखो 10 चाहिए था उसमें मन से 1 जोड़ा तो कितना आया 11 का क्या किया ऊपर नीचे अपन ने क्या कर लिया गुणा कर लिया, ठीक है ना। तो ये किया तो आंसर आया 1/32, सॉरी 132/220, यहाँ 15 11 में 165/220, ठीक है ना। 220 सबके समान, यानी कितनी संख्या चाहिए थी 10 चाहिए थी ना, तो बटे में हर 10 संख्याओं के बटे में 220 लिखा सबसे पहले। अब देखो 132 और 165 के बीच में क्या होता है 133 134, देखो 132 के बाद 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142, तो ये संख्या हो गई 10 संख्या। यही अपन को ज्ञात करनी थी, अपन को ये परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी ना, तो बिल्कुल आराम से अपन ने कर ली है परिमेय संख्या बीच में ज्ञात। तो इसी प्रकार से अपन को करना है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा दिक्कत हो तो वीडियो को फिर रिवाइंड कीजिए, फिर देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस वाले लेक्चर में अपन ने 1.2 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ अपना चैप्टर फर्स्ट पहला परिमेय संख्या समाप्त होता है। अब अपन अगले लेक्चर से करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।